कल मैच देखा था नहीं, ये बताइए। अब आप इस पे नहीं आना चाहते, मैं क्या कल मैच देखा था नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक बात जो मैच पर ये किनारा करके नहीं बोल पाए, पापा वॉर रुकवा देते हैं यूक्रेन और रशिया की, लेकिन पापा मैच नहीं रुकवा पाते। ये जो दोहरा मापदंड है ना, जब अच्छा होगा तो सब मोदी जी ने किया, बुरा हुआ तो मोदी जी के हाथ से उतर के बीसीसीआई चला गया। यही अहंकार, यही घमंड में रहना चूर आपका जरूरी है। आप अपने भक्तों को समझाइए कि जीत आज आपकी है। देश जानता है कि आपको करारा झटका लगा। 5 मरतबा आपने कहा कि हमने ये फैसला किया। तुम्हारी क्या हैसियत है फैसला करने की? सरकार फैसला करती है, तुम बीजेपी हो, तुम सरकार नहीं हो, तो ये घमंड से नीचे उतर के आओ। आप ये चुनावी देशभक्तों से पूछ रहे हो कि आपने मैच देखा कि नहीं देखा था। अरे इनसे मत पूछिए, इनसे जय शाह के पापा से पूछिए। न ये हिंदुओं के सगे हैं न मुसलमानों के सगे हैं, ये चुनावी रंग बदलते हैं। इनके बार बार रंग बदलने को देखकर इंद्रधनुष भी कभी कभी शर्मा जाते हैं कि 7 रंग मुझ में है या ये सतरंगी भाजपाई बैठे हैं। 1 रुपए में क्या आता है पूछिए अपने पैनल से। टॉफी नहीं आती 1 रुपए में, लेकिन 1 रुपए में बिहार के भागलपुर में अडानी जी को 1050 एकड़ की जमीन 33 साल के लिए मिल सकती है और 10 लाख उसमें आम के पेड़ कटेंगे। ये मोदी जी की देन है। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। अब सुप्रिया, क्योंकि कल से ना, बल्कि पिछले 2-3 दिन से पूरे देश में बड़ा गुस्सा है, देश पूरा बटा हुआ है, तो इंडिया पाकिस्तान मैच पर भी मैं आपकी राय चाहता हूं, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आपने देखा था मैच सुप्रिया कल या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा था। और मैं किसी को देखने की, मैं अगर जिसने देखा हो उसने इस देश के साथ गद्दारी की। बात तो सही है। और मैं आपको बताऊं क्यों। इसमें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इसमें तेरा वर्सेस मेरा, इसमें सत्ता वर्सेस विपक्ष की बात नहीं है। पाकिस्तान से ट्रेन आतंकी, पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क जिसके हाथ हमारे शहीदों के खून से सने हुए हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। असलियत यह है कि 26 लोग जो पहलगाम में शहीद हुए और 17 लोग जो पुंछ में शहीद हुए जवाबी कार्रवाई में, वहां से उनकी मौत का दोषी पाकिस्तान है। और हम पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे थे। और मुझे दुख इस बात का है कि इकोसिस्टम पूरा यह कहने पर लगा है कि बीसीसीआई या टीम या पूर्व क्रिकेटर्स की गलती है। अगर सरकार नहीं चाहती तो यह मैच हो नहीं सकता था। सही पकड़े हैं। यह असलियत है। हमने 1962 से 1977 तक पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का एक मैच नहीं खेला। हमने 86 में एशिया कप बहिष्कार किया, हमने 90 में बहिष्कार किया, 93 में टेंशन के चलते हमने कहा नहीं होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने पाकिस्तान के साथ खेलने से 2008 में मना किया। किस तरह की बातें हो रही हैं इस देश में, और इसको जस्टिफाई करने के लिए कहा जाएगा हमने हाथ नहीं मिलाया। क्या क्या बात कर रहे हैं? वह क्या सीन है? असलियत यह है कि जिस लेकिन देश 2009 में तो खेले थे। 2009 में तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान के खिलाफ 26/11 के 10 महीने बाद, और 2012-13 में बायलैटरल सीरीज खेले थे हम। जी हां, बिल्कुल खेले थे, क्योंकि 2008 में जब यह मामला हुआ था, जब यह मामला ताजा था, हमने खेलने से मना किया था। बात तो सही है। और मुझे लगता है यही भारत सरकार को करना चाहिए था इस बार भी। ठीकरा इधर फोड़ना, ठीकरा उधर फोड़ना गलत है। अगर 2009 में हमने गलती करी तो आपने वो गलती 2025 में क्यों दोहराई, ये मैं पूछना चाहता हूं। असलियत यह है कि पाकिस्तान के साथ ये गुल्लू 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 नहीं चलेगा। पाकिस्तान आज यूएन से लेकर एससीओ की एंटी टेरर कमेटी का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना हुआ है, और हम हाथ पे हाथ धरे पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। शिवम, यहीं से शुरू करिए, क्रिकेट से शुरू करिए, फिर आगे जाते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट का मसला नहीं है। आपको भी पता है कि बीजेपी के सपोर्टर भी बड़े नाराज हैं कि पहलगाम के बताइए 3-4 महीने बाद हम जाके उनसे क्रिकेट खेल रहे हैं, हाथ नहीं मिलाया, बस इससे हो गया क्या? नहीं, शुरू से शुरू करते हैं ना, ऊपर नीचे से, आगे पीछे से क्यों शुरू करना है? ऐसे ही शुरू करता है जहां से शुरू किया गया है। सुप्रिया जी ने कहा कि ये जो डिविसिव एजेंडा के तहत ये बिल लाया गया था ये उसकी हार है, और ये एजेंडा, ये पोलराइजेशन के लिए जो बिल लाया गया था ये उसकी हार है। किसी की भी हार नहीं है। मैं तो कहता हूं ये हार उन लोगों की है जो उस समय बैठकर कह रहे थे कि वक्फ बिल असंवैधानिक है और ये धार्मिक स्वतंत्रता पर चाबुक चलाता है। खड़गे जी बिल्कुल गलत कह रहे थे, झूठ कह रहे थे। ये क्या बात करता है यार? अगर वक्फ बिल को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि ये पोलराइजेशन करने का तरीका है और इससे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और जिन सबसे ज्यादा विवादित मुद्दों पर ये 3 चीजें थे, 3 खास तौर पर जो वो थे उसके सेक्शंस, अरे कहना क्या चाहते हो, थे, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या चाबुक चलाया पता नहीं क्या। हमने, अब आप एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वो होंगे सीईओ, उनको कोशिश किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया जाए कि वो मुस्लिम हो। इस पर चाबुक कैसे चला? हमने कहा था कि कम से कम 2 गैर मुस्लिम होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ज्यादा से ज्यादा 4 सेंट्रल बॉडी में और 3 जो है स्टेट बॉडी में होने चाहिए। कैसे चाबुक चला भैया, हमें बता दो। ये चुप है। अब एक और चीज, कलेक्टर वाले विषय पर आ जाते हैं।
मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कलेक्टर किसी भी जमीन पर जाकर खड़ा होकर ये नहीं कह देता अच्छा ये जमीन कोई पेपर नहीं है, चलिए ये वक्फ की नहीं रही, ये सरकार की होगी, ऐसे थोड़ी ना होता है। अल्टीमेटली रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में वो भी अपडेट करता। हां, उतना चेंज अब जरूर हुआ है, कहा गया है कि जो भी उसकी यथास्थिति है उस जमीन की, उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आकर अपडेट किया जाए और उसको फिर ट्राइब्यूनल और कोर्ट तय करे। ये क्या बात करता है यार? ये हुआ नहीं किया जाएगा। नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चेंज नहीं होगा, उसको अपडेट किया जाएगा। नहीं, वेरिफिकेशन पर अपडेट होगा। एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बड़ा क्लियर है, कोई बदलाव रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, सरकारी रिकॉर्ड्स में तब तक नहीं होगा जब तक ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट से वो मामला सेटल नहीं होगा। मैं भी वही कह रहा हूं, कोर्ट का फैसला आप जब उसकी रिपोर्ट बनाएंगे वो जाएगी, उस पर वही तय करेगा कोर्ट। कल मैच देखा था नहीं, ये बताइए। अब आप इस पे नहीं आना चाहते, मैं क्या कल मैच देखा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं यहां पर, आप जो मेजॉरिटी जितने भी सेक्शन सरकार ने लगाए थे, चाहे वो वक्फ बाय यूजर का हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, सभी वक्फ को रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए, वो भी है, चाहे गैर मुस्लिम संस्थाओं का विषय हो, यही। इसके अलावा अगर खासतौर पर हम बात करें तो जितनी भी सारी लिमिटेशन एक्ट थी वो हो गई। 5 साल से इस्लाम वाले विषय पर एक चीज सरकार ने, अरे मैंने तो पहले शुरू में कह दिया। नहीं, अच्छा अब एक चीज बताइए, मतलब आप मान रहे हैं ना कि सरकार ने जो बिल बनाया था, जो एक्ट पास किया, वो सही था? ना अभी नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर न दे तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। कमाल ये गड़बड़ है बाबा। बात हो गई। अगर अगर हमला चल रहा है, अभी आप कैसे कह देंगे? मैं बताता हूं कैसे कह देंगे। हाँ। इस देश के ऑपोजिशन का, इस देश में जिन लोगों ने भी रिट लगाई थी, उनका कहना था यह बिल असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल संवैधानिक है, इस पर कोई रोक नहीं लगानी चाहिए। 3 छोटे-छोटे माइनर चेंजेस किए और उसमें भी कैसे चेंजेस हैं कि कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3, कम से कम 2। सुप्रिया बोलिए, सुप्रिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मानक जी, मैं बस 2 ही बातें कहना चाहती हूं। अगर सत्तारूढ़ दल को अपनी आत्ममुग्धता में यह लगता है कि यह जजमेंट इनके फेवर में है, तो मुबारक हो आपको, ऐसा ही लगता रहे, यही पूरा देश चाहता है, आप इसी मुगालते में जिए। और एक बात जो मैच पर ये किनारा कर गए, नहीं बोल पाए, पापा वॉर रुकवा देते हैं यूक्रेन और रशिया की, लेकिन पापा मैच नहीं रुकवा पाते। ये जो दोहरा मापदंड है ना, जब अच्छा होगा तो सब मोदी जी ने किया, बुरा हुआ तो मोदी जी के हाथ से उतर के बीसीसीआई चला गया। अरे भैया, आईसीसी के चेयरमैन प्रिय पुत्र हमारे जय शाह जी, गृह मंत्री जी के बेटे, मोदी जी चाहते तो मैच रुक जाता, वॉर रुकवा देते हैं, मैच नहीं रुकवा पा रहे। बात का जवाब ये लोग देंगे नहीं, लेकिन अगर इनको ये लगता है कि ये अच्छा हुआ आज, तो बहुत बढ़िया, ये इसी मुगालते में बहुत अच्छी बात है। मुबारक हो इस देश को। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मेरे पिता तो है नहीं, तो जाहिर है किसके पिताजी ने वॉर रुकवा दी, कहां रुकवा दी, वो सुप्रिया जी ज्यादा बेहतर जानती होंगी, और मैं उनके पिताजी के विषय में बहुत ज्यादा जानता नहीं, तो मैं मानता हूं ऐसे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। रही बात दूसरी बात, रुकवाने और रोकने की वॉर है तो हम लोगों को घर में घुस पर मार भी देते हैं और ठोक भी देते हैं। जाहिर है कुछ लोगों की आदत थी पिट कर चुप बैठ जाने की, वो चुप बैठ जाते थे। अब आगे आता हूं, हम जीत मान नहीं रहे हैं। कभी कभी साल 6 महीने में अपनी पुरानी डिबेट्स को रिविजिट भी कर लेना चाहिए इंसान को। ये क्या है? अगर सुप्रिया जी अपनी रिविजिट कर लेंगे डिबेट्स, तो आईना दिख जाएगा अपने आप। ये चुप है। जिस बिल को आप असंवैधानिक बताते थे, जिस कानून को आप असंवैधानिक बताते थे, जिस पर जो है कोर्ट में चिल्लाते थे, जिस पर जो है पार्लियामेंट में हंगामा करते थे, जिसको लेकर जो है प्लाकार्ड लेकर खड़े होते थे कि वो संवैधानिक है, उस पूरे कानून को सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, और वो कह रहे नहीं 30 सेकंड सरकार की जीत में हमारी शुभकामनाएं, ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहिए लोगों को। सुप्रिया 30 सेकंड। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं तो यही कह रही हूं कि जो 3 सबसे विवादित प्रावधान थे उस पर स्टे लग गया, और उसके बाद भी अगर इनको ये अपनी जीत लग रही है तो मुबारक हो भाई। इस मुगालते में रहना सत्तारूढ़ दल का जरूरी है, अच्छा है, इस मुगालते में रहिए। यही अहंकार, यही घमंड में रहना चूर आपका जरूरी है। आप अपने भक्तों को समझाइए कि जीत आज आपकी है। देश जानता है कि आपको करारा झटका लगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मौलाना साहब बताइए जरा, ये तो शिवम त्यागी कह रहे हैं छोटी छोटी राहतें मिली हैं आपको, क्यों खुश हो रहे हैं इतना? मानक जी, ये जो चुनावी देशभक्त हैं ना, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ये सब चुनावी देशभक्त हैं। जब धंधे की बारी आती है तो ये धंधा करते हैं, और जब चुनाव आता है तो देशभक्त बन जाते हैं। आप एक बात बताइए, शिवम त्यागी साहब ने जितनी अपनी स्क्रिप्ट ये लिख करके आए थे, कितना रट करके हमें तोते की तरह बोलना है, सब उन्होंने पढ़ करके सब कुछ बोल दिया। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरे सुनो ना भाई,
बोलिए बोलिए। मैं बीच में नहीं बोलता शिवम जी। मुझे पता है आप लफ्जों से खेलते हैं, सुन दूसरों की भी सुनना सीखिए। 5 मर्तबा आपने कहा कि हमने ये फैसला किया। तुम्हारी क्या हैसियत है फैसला करने की? सरकार फैसला करती है। तुम बीजेपी हो, तुम सरकार नहीं हो, तो ये घमंड से नीचे उतर के आओ। वाह क्या सीन है। सरकार फैसला करती है, तुम फैसला नहीं करते हो। बीजेपी फैसला नहीं करती है, भारत सरकार फैसला करती है। तो इतनी घमंड की बात है, घमंड रावण का भी नहीं रहा, वक्त सबका आएगा नीचे रहने का। तो थोड़ा सा मगरूरियत से नीचे उतर करके बात किया करो। टीवी चैनलों पे दुनिया देखती है। अब आ जाते हैं आप, जो सारी चीजें आपने गिनाई कि ये हो गया ये हो गया। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर आंखों पर लेते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है, पूरे देश ने, चाहे राम जन्मभूमि का मसला हो तब भी हमने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी। जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए हमने वो माने। ये अलग बात है कि ये जितने भी चुनावी देशभक्त हैं ना, जो सत्ता में बैठ करके जो है मलाई चाट रहे हो, भोले भाले हिंदुओं को भारत जय श्री राम के नारे लगाने पे छोड़ दिया है। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अब वक्त ये आ गया है कि देश के लोगों को फैसला करना चाहिए। आप ये चुनावी देशभक्तों से पूछ रहे हो कि आपने मैच देखा था कि नहीं देखा था। अरे इनसे मत पूछिए, इनसे जय शाह के पापा से पूछिए। थैंक यू। कि देखा था कि नहीं देखा था। बेटे की इज्जत दांव पे लगी हुई थी, वो देखना चाहिए था कि वो देख रहे थे कि नहीं देख। हमारे आपके देखने से क्या फर्क पड़ेगा? शाबाश। पूछिए। हाँ, अब वक्त पे आइए ना, सीधा पूछिए सीधा मानक भाई। बताइए, आप तो फंस गए वक्त पे। इधर जाएं या उधर जाएं, देखिए, समर्थन करें या विरोध करें। पार्टी को, हाँ। भारतीय जनता पार्टी को रंगों से बहुत प्यार है। ये रंग बदलना चाहते हैं। ये हिंदुत्व की बात करने आए थे। इन्होंने दलील दी थी कि देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को विश्वास में लेते हुए हम हिंदू की पार्टी बनेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हिंदू की पार्टी बनते बनते कब मुसलमानों से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। ये वक्फ में सुधार चाहते हैं। ये कभी कहते हैं सौगाते मोदी पर बात करो, कभी कहते हैं वक्फ की दुर्दशा हो रही है, हम वक्फ को सुधारने आए हैं। सुधरते सुधरते इतने सुधर गए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फटकार लगा दी, किरकिरी कर दी। मानक भाई, दरअसल विषय ऐसा है, न ये हिंदुओं के सगे हैं न मुसलमानों के सगे हैं। ये चुनावी रंग बदलते हैं। इनके बार बार रंग बदलने को देखकर इंद्रधनुष भी कभी कभी शर्मा जाते हैं कि 7 रंग मुझ में है या ये सतरंगी भाजपाई बैठे हैं। इसी देश में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। इसी देश में लोग कहते हैं कि दलितों से भी बुरा हाल मुस्लिमों का है। इसी देश में 10 साल पहले वक्फ के पास 13 लाख एकड़ जमीन थी और वो जमीन जो है 10 साल में बढ़कर 39 लाख एकड़ हो गई। कहां से हो गई भाई? क्या बोले तुम? सुप्रिया श्रीनेत, और सुनिए, ये सबकी भलाई के लिए बिल था, ये सक्सेसफुल हुआ। सुप्रिया श्रीनेत, सुप्रिया बोलिए। मैं 2-3 बातें कहना चाहती हूं और बड़े संक्षिप्त में कहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको रिफॉर्म और रिप्रेजेंटेशन को साथ में लेकर चलना है। मैं बिल्कुल मानती हूं हर धर्म में रिफॉर्म होना चाहिए, वो धार्मिक रिफॉर्म अपने आप से होने चाहिए। मेरा अपना मानना है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जिस दिन आदिवासी दलित पिछड़े आएंगे, मैं बड़ा फक्र महसूस करूंगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी वो कहता है कि अगर डीएम नॉन हिंदू है तो वो नहीं रह सकता उस ट्रस्ट में। मैं चाहती हूं राम जन्मभूमि में सिर्फ अपर कास्ट है, उसमें दलित पिछड़े आदिवासी आए। ये मेरा मानना है एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। एज रिफॉर्म और रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। मैं एक और बात यहां पे कहना चाहती हूं। आपने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब सोचा मैं दे देती हूं। यू टर्न की सरकार, काले किसान कृषि कानून पर यू टर्न किया था, ब्रॉडकास्ट बिल पर यू टर्न किया था, लैटरल एंट्री पर यू टर्न किया था, एलटीसीजी इंडेक्सेशन पर यू टर्न किया था, लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस पे यू टर्न किया था, सही पकड़े हैं। कास्ट सेंसस पर यू टर्न किया। कौन सी चीज है जिस पर यू टर्न नहीं हुआ है? ये बात हो गई एक। और अंतिम बात मैं यहां पर करना चाहती हूँ, ये सरकार किसकी है, ये किसका भला चाहती है? एक मिनट चुप हो जाए। अरे भाई एक मिनट, मैं यहां पर एक चीज बोलना चाहती हूं मानक जी, जो आज जनता को सुननी जरूरी है। 1 रुपए में क्या आता है? पूछिए अपने पैनल से। टॉफी नहीं आती 1 रुपए में, लेकिन 1 रुपए में बिहार के भागलपुर में अडानी जी को 1050 एकड़ की जमीन 33 साल के लिए मिल सकती है और 10 लाख उसमें आम के पेड़ कटेंगे। ये मोदी जी की देन है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।